हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी के बारे में, जिनमें हम लोग पढ़ेंगे एंटोनिम और सिनोनिम्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया है लेबल। लेबल का मतलब क्या होता है? अस्थाई। अब एक बात देखिए, मैं एस से डिनोट करूँगी सिनोनिम्स को, ए से डिनोट करूँगी एंटोनिम्स को। तो आप लोग ए और एस का मतलब समझ लीजिएगा। तो देखिए होता है लेबल का मतलब होता है अस्थाई। अब लेबल को याद कीजिए लेबल से, क्योंकि जो लेबल होता है किसी का वो स्थायी नहीं होता है, वो लेबल बढ़ता जाता है। तो उसी को बोलते हैं अनस्टेबल, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्टेबल यानी कि स्थायी। दूसरा है मोर्टिफाई। मोर्टिफाई का मतलब क्या होता है? नीचा दिखाना, क्रिटिसाइज करना, ह्यूमिलिएट करना को क्या बोलते हैं? नीचा दिखाना। यानी कि इसका सिनोनिम्स है ह्यूमिलिएट, और इसका एंटोनिम्स क्या है? प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। उसके बाद है सोलो। सोलो का मतलब को पता होता है निगलना, इसका मतलब होता है, इसका सिनोनिम्स होता है गल्प, और इसका एंटोनिम्स होता है ओमिट। अगला है सूत। सूत का मतलब क्या होता है? शांत करना। सूत का मतलब होता है शांत करना, ट्रैंक्विल करना, काम करना। तो क्या बोलते हैं? सूत। यानी कि इसका सिनोनिम्स क्या हो जाता है? ट्रैंक्विल हो जाएगा, काम हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इरिटेटिंग। इरिटेटिंग करना, इरिटेट करना, यानी कि क्या करना? परेशान करना। अगला है स्टार्क। स्टार्क का मतलब क्या होता है? सख्त। स्टार्क का मतलब होता है सख्त। स्टार्क को हार्ड, हार्श, इसको क्या बोलते हैं? स्टार्क। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सॉफ्ट, और सिनोनिम्स हो जाएगा हर्ष। नोटेबल। नोटेबल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। नोटेबल का मतलब होता है जो नोट, अब देखिए यहाँ से ये हो गया नोट, और यहाँ से हो गया एबल। एबल का मतलब होता है योग्य। एबल का मतलब होता है योग्य, जो नोट करने के योग्य हो, यानी कि महत्वपूर्ण चीज़ों को ही हम लोग क्या करते हैं? नोट करते हैं। तो नोटेबल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, यानी कि इम्पॉर्टेंट, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट। अब देखिए, मैं जो आपको लिंक करके याद करना बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लिंक करके हमें चीज़ें जल्दी याद होती हैं। अगला है ट्रम्प। ट्रम्प को याद कैसे कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रम्प से। डोनाल्ड ट्रम्प क्या है? उन्होंने जीत हासिल करती गई, यानी उन्होंने जीत हासिल किया है, उनकी जीत हुई है, विजय हुई है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? विक्ट्री, और एंटोनिम्स हो जाएगा डिफीट। है अगला राइल। राइल का मतलब क्या होता है? गुस्सा दिखाना। राइल का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। राइल से याद कीजिए रील्स से। राइल को बेसिकली याद कीजिए रील्स से। यानी कि जब हम लोग रील्स देखते हैं तो कुछ रील्स ऐसी होती हैं जिन्हें देख के हमें गुस्सा आता है, यानी कि इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एनॉय, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा पैसिफाई। नेक्स्ट है म्यूज। म्यूज का मतलब होता है विचार करना, पॉन्डर करना, थिंकिंग करना, यानी चिंतन करना, विचार करना को बोलते हैं म्यूज। साउंड इसको म्यूज से आप याद कर सकते हैं म्यूजिक से। यानी कि जब भी हम लोग कोई ऐसा म्यूजिक सुनते हैं तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, पॉन्डर करते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पॉन्डर, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इग्नोर करना, यानी कि इग्नोर। अगला है डायलेट। डायलेट का मतलब होता है फैल जाना। डायलेट का मतलब होता है फैल जाना। इसको इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं डायलेट को? तो जो डाई मतलब जो बाल में लगाने वाला डाई होते हैं, अगर उन्हें हम लोग लेट तक लगाकर छोड़ देते हैं तो क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। डायलेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, यानी कि एक्सपेंड हो जाते हैं, और रिड्यूस, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला है मेस्मोराइज। मेस्मोराइज का मतलब होता है सम्मोहित करना। मेस्मोराइज का मतलब होता है सम्मोहित करना। इसका सिनोनिम्स होता है एंथ्रॉल, इसका एंटोनिम्स होता है डिस्गस्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा असॉल्ट हो जाएगा, एग्रिएशन हो जाएगा, इन्वेशन हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम्स डिफेंड। सिनोनिम असॉल्ट, एग्रिएशन हो जाएगा। अगला है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा। डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा, ओबीडियंट होता है इसका मतलब। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ओबीडियंट। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्टबर्न, यानी जिद्दी। अगला है मेशी। मेशी का मतलब क्या होता है? गंदा। मेशी का मतलब होता है गंदा, डर्टी, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नीट, सिनोनिम्स डर्टी।
अगला है विली। विली साउंड लाइक बिल्ली। विली साउंड लाइक बिल्ली, यानी कि जो बिल्ली होती है कनिंग होती है, चालाक होती है, धूर्त। इसके बाद इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इडियट। अगला है अबाउंड। अबाउंड का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। प्लेंटीफुल जिसे बोलते हैं, एम्पल बोलते हैं, तो हो जाएगा इसका सिनोनिम प्लेंटीफुल। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्कार्सिटी। अगला है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त। एब्सॉल्व को ऐसे याद कर सकते हैं, अब सॉल्व का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई मैटर है वो अब सॉल्व हो गई है, मैटर है वो अब सॉल्व हो गई, यानी कि जिस पे वो दोष लगा है वो दोष मुक्त हो गया है, उसी को बोलते हैं दोष मुक्त, एब्सॉल्व, फॉरगिव। इसका क्या हो जाएगा? कन्विक्ट। एंटोनिम्स आगे देखिए। अगला है ह्यूमैन। ह्यूमैन को आप ह्यूमैन से याद कर सकते हैं। जो ह्यूमैन लोग होती हैं वो क्या होती है? दयालु होती है, काइंड होती हैं। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? क्रूएल। अगला है स्कार्सिटी। अभी मैंने बताया अबाउंड का एंटोनिम्स था स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी। और अबाउंड का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। तो स्कार्सिटी मतलब कमी, दर्द। उसके बाद क्या है? प्लेंटी, इसका हो जाएगा एंटोनिम। स्कार्सिटी को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, सिटी मतलब होता है शहर, कार, यानी कि कुछ कार ऐसी होती हैं जिनका बहुत सारे सिटी में क्या होती है? कमी होती है। जैसे कि मान लीजिए फरारी होती है, वो सारे शहरों में नहीं होती, जहाँ पे अमीर अमीर लोग होते हैं उनके पास होती है। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको कनेक्ट करके। आगे है सेंसर। सेंसर मतलब होता है आलोचना करना। सेंसर का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रेज। और इसका सिनोनिम्स क्रिटिसाइज। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो आज तक का क्लास यहीं तक है। थैंक यू।